दोस्तों, धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। मिस्टिक मॉर्निंग्स आपका सच्चे हृदय से सम्मान और हार्दिक अभिनंदन करता है। आज हम आपको बताएंगे धनतेरस पर वह ऐसी क्या चीज़ है जो नहीं खरीदना चाहिए। साथ ही हम आपको बताएंगे सफाई करते समय धनतेरस पर यह एक चीज़ घर से कभी मत फेंकना। साथ ही जानिए झाड़ू धनतेरस पर खरीदे या दीपावली पर। आखिर कौन सी झाड़ू खरीदे, सिक्कों वाली, प्लास्टिक वाली, नारियल वाली कौन सी खरीदें? आइए जानते हैं धनतेरस क्यों मनाते हैं। ये वीडियो आपको धनवान बना देगी। आज मैं आप लोगों को दीपावली, धनतेरस, इसके संपूर्ण जानकारी बताऊंगी। क्या करने से बचे जिससे हमारे घर में अन्न धन की बढ़ोतरी हो। सारे जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगी। इस वीडियो को ध्यान से देखें। हमारे हिंदू धर्म में दीपावली का त्योहार बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाए जाते हैं। ये 5 त्योहार कहे जाते हैं। धनतेरस के दिन से जो 5 दिवसीय त्योहार है शुरू होता है और भाई दूज के दिन इसका समापन होता है। थोड़ा सा जान लीजिए, पहले जो होता है धनतेरस, दूसरा जो होता है वो रूप चौदस और उसके बाद होते हैं दीपावली अर्थात दिवाली की रात। इसके बाद आते हैं गोवर्धन पूजा, फिर भाई दूज। किस तरह से 5 दिवसीय त्योहार कहा जाता है? इसमें 5 दिन पूजा करते हैं। चलिए इस बार धनतेरस 10 या 11 नवंबर की मनाई जाएगी। आप में से अधिकतर लोग कमेंट करके पूछ रहे थे, तो दीपावली का त्योहार है 12 नवंबर को है। और दीपावली के दिन खासकर लक्ष्मी जी, गणेश जी और कुबेर जी इनकी पूजा अर्चना जरूर करना चाहिए। इस दिन मां लक्ष्मी की कृपा हासिल करने के लिए जितना ज़्यादा हो सके जो टोने होते हैं, टोटके होते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। दिवाली की रात कुछ उपाय को करते हैं, सही तरीके से करते हैं तो मां लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में वास करें। धन की देवी घर में सदा के लिए आपके घर में वास कर जाती है, जिससे आपके घर जो है हमेशा धन वैभव से परिपूर्ण बना रहता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले, विस्तृत एकदम विस्तार से जानकारी बताने से पहले सभी दोस्तों से गुजारिश करना चाहूँगी, आज अपना काम से कम 10 से 12 मिनट का बहुमूल्य समय जरूर देना और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। दोस्तों, जब आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालते हैं तब हम आपको इसका उपाय बताते हैं, इसीलिए कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। मैं जो टोटके बताऊंगी जरूर करना, आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेंगे। तो दीपावली महालक्ष्मी को कच्चे चने की दाल जरूर अर्पित करना, क्योंकि दोस्तों ऐसा समझा जाता है जो कच्चे चने की दाल से दूसरों को अर्पित करने के बाद इस दाल को पीपल के पेड़ पर चढ़ा करके आ जाते हैं तो जीवन भर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इससे महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और आपको अन्य धन एवं सभी तरह के अलौकिक सुख प्रदान करती है। अब जानते हैं धनतेरस की कुछ विशेष जानकारी। धनतेरस का छोटी दीपावली से एक दिन पहले मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हम धनतेरस के नाम से जानते हैं। इस दिन धनवंतरी देव लक्ष्मी जी और कुबेर देव की हम पूजा अर्चना करते हैं और इस दिन कोई भी सामान खरीदना बहुत ही ज़्यादा शुभ समझा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन जो भी चीज़ खरीदने हैं, जैसे कि चल संपत्ति है, अचल संपत्ति, इसमें 13 गुना वृद्धि होती है। यही वजह है कि लोग इस दिन बर्तन खरीदते हैं, सोने चांदी खरीदने हैं, वाहन खरीदे। इस दिन जो भी चीज़ खरीदने हैं उसमें 13 गुना ज़्यादा बढ़ोतरी होता है। तो धनतेरस 2023 में कब है? तो पंचांग के अनुसार इस साल धनतेरस 10 नवंबर 2023 पर है। धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है, क्योंकि धन का कोषाध्यक्ष कुबेर महाराज को कहा जाता है। इस दिन सोना चांदी बर्तन आदि खरीद सकते हैं। चलिए इस जानते हैं दीपावली से पहले घर से कौन सी 5 ऐसी वस्तु हैं जिसे घर से बाहर निकाल देना चाहिए।
नहीं तो माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगे। मैं क्योंकि हर वीडियो में बता चुका, माँ लक्ष्मी धनतेरस और दीपावली दिन हर एक व्यक्ति के द्वार में जाती है। माँ लक्ष्मी और उसकी बहन को अगर बुलाना है तो घर में पवित्र वातावरण, सुगंधित वातावरण, धूप जला करके रखें। अपने अपने घर में गंगाजल का छिड़काव करके रखें, तो बिना पूछे महालक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाती है। जिस घर में प्रवेश कर जाए फिर ऐसा घर में धन की कमी नहीं होती। और जिस घर में कूड़े हैं, करकट हैं, गंदगी चीजों है, उस घर में उनकी बहन लक्ष्मी प्रवेश कर जाते हैं। प्रवेश कर जाए तो उनके साथ में दुख दरिद्रता उनके पीछे पीछे आती है। चलिए इस वीडियो में ऐसी कौन सी 5 ऐसी चीज है जिसे हमें दीपावली से पहले अपने घर से बाहर फेंक देना चाहिए। तो पहले है टूटे बर्तन, या फिर स्टील है, प्लास्टिक है, तांबे के बर्तन है, ये स्टोर रूम में रखते हैं। शास्त्रों के अनुसार दीपावली पर टूटे हुए बर्तन घर में रखना शुभ नहीं समझा जाता है। इन्हें आप बेच दे या फिर कहीं पर फेंक दे, क्योंकि टूटे हुए जो चीज है नकारात्मकता का प्रतीक समझा जाता है। दूसरे सामग्री है रुकी हुई घड़ी। दीपावली के पर्व में जीवन में खुशियां आती है। दिवाली अच्छे समय लेकर के आती है, और जो बंद घड़ी होती है इसे दुर्भाग्य का प्रतीक समझा जाता है। देखिए, इसे दुर्भाग्य समझा जाता है। देखिए, हर मानव चाहता है उसका समय अच्छा हो। घड़ी जो है इस समय का प्रतीक है। टूटे हुए घड़ी इसे बिल्कुल ही घर में नकारात्मकता, प्रभावती वास्तु दोष आदि आता है। और जिसके घर में वास्तु दोष लग जाए फिर ऐसे घर की कभी भी तरक्की नहीं होती। तो साफ सफाई के दौरान जो पुरानी घड़ी है बिल्कुल ही इसे आप दिवाली से पहले घर से बाहर हटा दे। इससे माँ लक्ष्मी नाराज होती है। तीसरा चीज, इसे नोट करके रख ले। इलेक्ट्रॉनिक सामान। दीपावली जो रोशनी का त्योहार समझा जाता है। देखिए, माँ लक्ष्मी वहीं निवास करती जहाँ अंधेरा ना हो। तो ऐसे में अगर आप घर की जो आपको लाइट बल्ब खराब है बिल्कुल ही हटा दीजिए या फिर उसे बनवा लीजिए। और जहाँ पर आपके घर में अंधेरा है वहाँ दीप से भी उसे प्रज्वलित करके प्रकाशमान बना दीजिए, क्योंकि जो दीपावली का त्योहार है इसे प्रकाश का त्योहार समझा जाता है। इसके बाद है फटे जूते चप्पल। अच्छा खाना और पहनना ये सब संपदा की निशानी मानी जाती है। परंतु अगर आप फटे पुराने जूते चप्पल अपने घर में रखते हैं तो शास्त्रों के अनुसार इसे अनुचित समझा जाता है। फटे जो कपड़े हैं यह नकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। माँ लक्ष्मी उन्हें पर अपनी कृपा बरसाते हैं जो लोग अच्छे हैं, शुद्ध वातावरण में रहते हैं। फटे फटे चीजों को पहनना शुरू करते हैं तो दरिद्रता की तरफ जाते हैं। कभी भी माँ लक्ष्मी अपनी कृपा नहीं बरसाती। तो दीपावली के दिन फटे जूते हैं, चप्पल है, फटे सामग्री बिल्कुल ही अब घर में ना रखे। और एक बात का विशेष ध्यान रखना, घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल दीपावली के दिन मत रखना, क्योंकि माँ लक्ष्मी स्वयं माँ लक्ष्मी उसे घर में निवास करती है। जिस घर में जूते चप्पल घर के मुख्य द्वार पर ना हो, जूते चप्पल में देखिए मानव के दुर्भाग्य सौभाग्य ये दोनों बसते हैं। और देवी देवता कभी भी किसी के जूते चप्पल लांघ करके घर में प्रवेश नहीं करती। तो कदापि आप जो है दीपावली के दिन या फिर धनतेरस के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर फटे जूते चप्पल बिल्कुल मत रखना, अन्यथा आपकी घर में महालक्ष्मी नहीं आएगी। इसके बाद है खंडित मूर्ति। देवी देवताओं की खंडित मूर्ति की घर में पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस वास्तु दोष बढ़ता है। हो सके तो आप ही इस जल में प्रवाहित कर दीजिए, और अगर आप इन्हें साफ सफाई करें तो किसी पवित्र धारा जो नदी है उसमें बहा दे। तो इसका क्या फायदा होगा, आपके घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश कर जाएंगे। तो ये थी दीपावली की कुछ पहले हटाए जाने वाले सामग्री के बारे में। अब लिए इस वीडियो में जानते हैं धनतेरस पर कौन सी चीज को खरीदना चाहिए जो कि बहुत ही शुभ समझा जाता है। वीडियो को ध्यान से देखना और कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी नहीं लिखा तो जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख देना। एक साल तक माँ लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बने रहेंगे। पूरे धनतेरस तक माँ लक्ष्मी की कृपा बने रहेंगे।
आपके घर में अन्न धन की बढ़ोतरी 13 गुना बढ़ेगी। तो धनतेरस के दिन सोना, चांदी, आभूषण, बर्तन की खरीदारी करना बहुत ही शुभ समझा जाता है। धनतेरस के दिन इन चीजों को खरीदने से, घर में लाने से खुशहाली बनी रहती है। साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा से आपके घर धन वैभव से बिल्कुल ही परिपूर्ण बने रहते हैं। अगर आप ये खरीदने में समर्थ नहीं है, तो धनतेरस के दिन सोना चांदी के अलावा पीतल के बर्तन को भी, जो आप खरीद करके अपने घर में ला सकते हैं। धनतेरस के दिन सोना चांदी आभूषण नहीं खरीद पाए, तो इस दिन पीतल की वस्तु खरीद करके ला सकते हैं। इसे भी मां लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है। धनतेरस के दिन चांदी का सिक्का खरीदना अत्यंत शुभ समझा जाता है, मंगलकारी समझा जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जो हमारे वीडियो को अंत तक देखे, वीडियो को आधे बीच में छोड़कर मत जाना, अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते हैं। यहाँ पर अच्छे जानकारी आप सभी दर्शकों को मिलेंगे। तो धनतेरस के चांदी का सिक्का खरीदना अत्यंत शुभ समझा जाता है, मंगलकारी समझा जाता है। 600 से लेकर के 700 में आपको चांदी के सिक्के मिल जाएंगे। इस दिन ऐसे चांदी के सिक्के खरीदे जिस पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश जी का चित्र बना हो। दीपावली दिन इसी की पूजा करने के बाद अपनी तिजोरी में इस तरह के सिक्के को रख सकते हैं। ऐसा करने से घर में धन दौलत की कमी नहीं होती। ऐसा कहा जाता है, धनतेरस के दिन हो सके तो झाड़ू बिल्कुल ही खरीद करके लाना चाहिए, अत्यंत शुभ होता है। दर्शन हिंदू धर्म में झाड़ू को मां लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है। देखिए, जो झाड़ू है मां लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है। जो कचरा होता है इसे राहु का प्रतीक समझा जाता है। तो मां लक्ष्मी कचरा रूपी राहु को घर से बाहर रखती है, अर्थात जो कचरे से गरीब और निर्धनता की श्रेणी दिया गए हैं। आप अपने घर में नई झाड़ू बिल्कुल ही खरीद करके आते हैं, तो मां लक्ष्मी का वास होता है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है, साथ ही दरिद्रता दूर होती। आप माने या ना माने, हमारे एक मित्र ने काफी लंबे समय से झाड़ू की सेवा की और आज वो करोड़पति बन चुके। अर्थात कहने का मतलब है कि माता लक्ष्मी की कृपा से उनके घर में आना धन की ऐसे बढ़ोतरी हुई जिसकी आप कामना भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। धनतेरस में हो सके तो गोमती चक्र बिल्कुल ही खरीद करके ला सकते हैं। 5 से 11 की संख्या में गोमती चक्र खरीद करके ले। धनतेरस या फिर दीपावली दिन 11 गोमती चक्र की पूजा करें। इसे लाल कपड़े में लपेट करके इसे आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए। ऐसा मानता है इससे घर में संपन्नता आती है, इससे आपके घर में अन्न धन की बढ़ोतरी होती है। और धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीदना शुभ समझा जाता है। अब इसके पीछे कारण बता दे। जो यंत्र होता है देवी देवताओं के होते हैं, मैं हर दिन वीडियो में बताता हूँ। आप सभी दर्शकों को बता दे, जो देवी देवता की जिस तरह के पूजा करते हैं उसी तरह देवी देवता के आपके घर में प्राण बसे होते हैं। जो श्री यंत्र है या मां लक्ष्मी का स्वरूप माने गए हैं। तो श्री यंत्र में दूसरों के प्राण बसते हैं, मां लक्ष्मी की शक्ति बसते हैं। तो धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीद करके लाते हैं या फिर धनतेरस से दीपावली की विधि विधान से पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद आप अपने पूजन रूम में रखते हैं। तो जब तक आप उनके दर्शन करते रहेंगे, आपके घर के लोग इनके दर्शन करते रहेंगे, तब तक आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। स्वतः ही इनके कृपा आपके घर में धान की बढ़ोतरी होगी। कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी। निरंतर उनके ऊर्जा से, निरंतर उनकी कृपा से आपके घर में धान का प्रभाव होता रहेगा। सभी तरह के लौकिक और अलौकिक सुखों की प्राप्ति होगा। इसलिए इस वीडियो में विस्तार से बता दे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो पौराणिक शास्त्र के अनुसार दीपावली पर्व के पावन दिनों में हर मानव को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए, क्योंकि जो मानव दीपावली के दिन अधिक देर तक सोते हैं उन्हें मां लक्ष्मी बिल्कुल ही, उनसे महालक्ष्मी हमेशा नाराज रहती है, उनसे महालक्ष्मी हमेशा रुष्ट रहती है। दीपावली की सुबह देर तक ना उठाना, क्योंकि यह जो दिन होता है
लक्ष्मी हासिल करने का समय होता है। इस दिन अगर आप देर से उठेंगे तो दूसरों की कृपा से वंचित रह जाएंगे। अब आपको धनवान बनना है, गुणवान बनना है, सौभाग्यवती बना है, हर तरह के सुखों को है, तो इस दिन जल्दी उठेगा कि जो मानव समय के साथ चलते हैं, समय उन्हीं का साथ देता है। चले और दीपावली दिन विशेष रूप से अपने माता पिता और घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर ले। बिल्कुल आप इनका अनादर मत करना। माँ लक्ष्मी कुपित होकर आपके घर से प्रस्थान कर देगी, क्योंकि जो बुजुर्ग देवी देवताओं के अपमान करते हैं तो माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। हो सके तो इस दिन सुबह उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम करें, अपने बड़े बुजुर्ग प्रणाम करें। सदा माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहेंगे। और दीपावली दिन घर में गंदगी जैसे कि कूड़ा करकट पड़े रहेंगे, ऐसे माँ लक्ष्मी नाराज होती। बिल्कुल इस दिन आप जो साफ सफाई करके अपने घर का वातावरण पवित्र रख लेना, झाड़ू की इस दिन पूजा कर लेना और इसे उत्तर दिशा में जरूर रखना। उत्तर दिशा को देवताओं की दिशा कहा जाता है। और झाड़ू को इस दिन पैर से मत लगने देना, इससे माँ लक्ष्मी नाराज होती है। बिल्कुल ही झाड़ू को अपने पैर मत लगने देना, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है। और आप पैर से झाड़ू को कूद रहे हैं तो झाड़ू को नहीं, आप माँ लक्ष्मी को कूद रहे, इससे माँ लक्ष्मी कुपित हो सकती है। देखिए लक्ष्मी माता है, जितना जल्दी प्रसन्न होती है उतना जल्दी गुस्सा भी हो जाती है। इसलिए लक्ष्मी का स्वभाव चंचल कहा है। माता लक्ष्मी कभी भी एक ही स्थान पर लंबे समय तक नहीं पड़ती। अगर आप इनका थोड़ा बहुत अनादर करें तो रुष्ट हो जाती है, तो इतनी जल्दी प्रसन्न भी होती है। तो आप जो झाड़ू बिल्कुल ही झाड़ू कर अपना पाँव मत रखना, इस अपशगुन समझा जाता है। आप झाड़ू को नहीं बल्कि लक्ष्मी को ठोकर मरते हैं, और जो मानव लक्ष्मी को ठोकर मार दे, लक्ष्मी को अपने घर से भगा दे, फिर ऐसे में गरीब हो जाते हैं। पौराणिक कथाओं में कहा गया है, अंधेरा होने के बाद इस दिन मत लगाना। दीपावली दिन अंधेरा होने के पूर्व ही घर में आपको बिल्कुल ही कूड़े कचरे सबको साफ सफाई कर लेना। और घर में किसी भी दीपावली के दिन घर के किसी भी कोने में अंधेरा मत होने देना। बिल्कुल दीपक के प्रकाश से उस स्थान को प्रकाशित कर सकते हैं। लाइट अच्छे से बल्ब लगा सकते हैं। इस दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए। देखिए जो दीपावली है, धनतेरस है, इस दिन कुछ ऐसी सामग्री है जिसे खरीदने से हमारे धर्म शास्त्रों में मना किया कि अगर आप इन सामग्री को खरीद करके लाते हैं तो यह आपके जीवन में दुर्भाग्य लाती। जिस तरह कुछ सामग्री को खरीदना आपके घर और सौभाग्य लेकर आती है, ऐसी सामग्री है जिसे खरीद करके लाने से घर में दुर्भाग्य लाते हैं। दीपावली का स्टील बर्तन और उसे बनी वस्तु की खरीद कर नहीं लाना चाहिए, इस खरीदने से बचना चाहिए। परंतु लोग जानकारी के अभाव में दीपावली दिन है या फिर धनतेरस के दिन स्टील से बने बर्तन या फिर उससे बने कई जो वस्तु होती घर में खरीद करके लाते हैं, क्योंकि स्टील में राहु का वास समझा जाता है। क्योंकि स्टील में राहु का निवास समझा जाता है, और जिसमें राहु का वास समझा जाए वह चीजों को आप खरीद करके ला दे तो आपके घर में बिल्कुल ही कलह एवं क्लेश उत्पन्न करती है। पुरातन काल में तांबा पीतल के बर्तन लेने की परंपरा थी, जो कि शुद्ध धातु की होते थे। परंतु समय के साथ में लोग स्टील के बर्तन लेने लगेंगे। स्टील के बर्तन किसी कारणवश खरीद करके ला रहे हैं, उसमें थोड़ा सा गेहूं या चावल डाल दीजिए, उसके बाद जो राहु का दोष होता है वह दूर हो जाता है। इस बात का आप जो है विशेष ध्यान रखना। इस दिन काले रंग के कपड़े, काली वस्तु को खरीदारी मत करना। देखिए जो दीपावली के दिन होता है, काले रंग के कपड़े नहीं लाने चाहिए। नहीं काले रंग की कोई सामान है, ये बिल्कुल ही खरीद करके घर में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जो अमावस्या का दिन होता है, काली शक्तियों का दिन होता है। काले रंग की कोई भी चीज आप घर में लाते हैं, इसे राहु की शक्ति आ जाते हैं, केतु की शक्ति आ जाते हैं, शनि की कुदृष्टि लग जाते हैं, और यह सारे नीच ग्रह आपके घर में आ जाए तो आपके घर में क्लेश लेकर आते हैं। कई जो बिल्कुल काले कलर की कोई वस्तु है, काली चीज है, चीजों को लाने से बचना,
काले कलर की चप्पल भी घर में खरीद करके मत लाना। कई बार दीपावली के दिन कई जो बड़े बड़े सामान हैं खरीद करके लाते हैं, परंतु लोहे से बने जो जैसे कि धारदार हथियार है, जैसे कि कैंची है, चाकू है या फिर धारदार हथियार कह गए, इन हथियारों को भी घर में खरीद करके लाने से बचना चाहिए। इस दिन अगर आप धनतेरस के दिन धनिया घर में खरीद करके लाते हैं और धनिया का छिड़काव थोड़ा सा इत्र डाल करके रात्रिकालीन 8:30 के बाद में अगर आप अपने पूरे घर में माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए थोड़ा सा इत्र छिड़कते हैं तो महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। साल भर तक आपके घर में धान की कमी कभी भी नहीं होगी। आपके घर अन्य धन में भरे रहेंगे। बाद में इस धनिया को आप किसी भूमि में जाकर इसे लगा सकते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे धनिया में वृद्धि होते रहेंगे, जैसे जैसे धनिया में पेड़ पौधे उगेंगे, वैसे वैसे आपकी उन्नति शुरू कर सकते हैं। बाद में आप इसे अपने खाने में उपयोग जरूर कर सकते हैं। अगर आप भी अपना अध्यात्म उन्नति करना चाहते हैं तो दीपावली और धनतेरस के दिन ये उपाय जरूर करें। दोस्तों, इस धनतेरस पर अगर आप चाहते हैं धन की देवी माता लक्ष्मी धनतेरस के शुभ अवसर पर आपके घर में दौड़ी चली आए, तो आप कमेंट बॉक्स में बस माता को बुला लेना और लिख देना, माता लक्ष्मी हम आपका स्वागत करते हैं, हमारे घर में माता रानी दौड़ी चली आएगी। एक लाइक माता रानी के लिए जरूर करें। धन्यवाद।